हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन जो है कि फ्रेंड आगामी रेलवे एग्ज़ाम में लगभग सभी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। और अगर फ्रेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपका आंसर और समय दोनों बर्बाद होता है। और इस क्वेश्चन को फ्रेंड सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है जिसका नाम है बोडमास रूल। तो बोडमास रूल को समझेंगे और उसके अनुसार जो है कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हमारा आंसर और समय दोनों ही बचेगा फ्रेंड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बोडमास रूल होता क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड बोडमास 6 अक्षरों से बना हुआ शब्द है। BODMAS। ये जो है फ्रेंड बोडमास शब्द है और इसमें 6 अक्षर होते हैं और इन सभी अक्षरों का अपना एक अर्थ होता है। तो आइए बारी बारी से सभी अक्षरों का मतलब भी समझते हैं। तो इसमें जो पहला अक्षर होता है फ्रेंड बोडमास रूल में वो B होता है, जिसका मतलब ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट जो है कि 3 प्रकार का होता है फ्रेंड, छोटा ब्रैकेट, मंझिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। और इसको सॉल्व करने का भी फ्रेंड क्रम होता है। हम किसी भी ब्रैकेट को पहले नहीं सॉल्व कर सकते, यानी कि पहले हम बड़ा और मंझिला ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका क्रम है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझिला ब्रैकेट और लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो ये बात फ्रेंड याद रखना पड़ेगा। ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जो अगला अक्षर है वो O है। O का मतलब आप होता है और आप का हिंदी में मतलब होता है फ्रेंड का। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम का को सॉल्व करेंगे। जैसे ही का सॉल्व होगा हम आगे बढ़ेंगे और अगला अक्षर जो है कि D है, जिसका मतलब डिवीज़न है। और डिवीज़न को हिंदी में भाग कहते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद का, उसके बाद भाग करेंगे और उसके बाद अगला जो अक्षर है वो M है, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा है। तो गुणा करेंगे, उसके बाद जो है कि एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे और लास्ट में जो है कि फ्रेंड सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं। तो इसी रूल के अनुसार हम B से सॉल्व करना शुरू करेंगे और क्रम वाइज जो है कि सभी चिन्हों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो आइए इस रूल को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर में जो है कि ब्रैकेट तो हमारा है नहीं, क्योंकि पहले बोडमास रूल के अनुसार B यानी ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट नीचे वाले जो हर है उसमें है। तो पहले फ्रेंड हम आइए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बाकी संख्याओं को हम वैसे ही उतार लेंगे। जैसे कि ये हो जाएगा 5 भागा 5 भागा 5 भागा 1 और बटा में है 5 भागा 5 भागा 5। जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ब्रैकेट की जगह गुणा आएगा और 1 में से 2 घटाएंगे फ्रेंड तो ऋण 1 आ जाएगा। अब जो है कि अब चूँकि हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो हमारे क्वेश्चन में जो है कि ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब का को सॉल्व करना है। तो हमारे क्वेश्चन में का नहीं है तो हम भाग करेंगे। तो ऊपर में फ्रेंड भाग करेंगे हम सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी संख्याओं में भाग ही करना है और इस टाइप का कंडीशन आता है तो यहाँ पे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। हम कभी भी पीछे से भाग नहीं देंगे, इस साइड से हम कभी भी भाग नहीं देंगे और ना ही बीच से। भाग जो है कि सदैव फ्रेंड बाएं साइड से दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले 5 में 5 से भाग देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 5 से भाग देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें 1 से देंगे। तो ये क्रम होता है भाग को सॉल्व करने का।
तो आइए सबसे पहले हम 5 में 5 से भाग देते हैं। जब 5 में 5 से भाग देंगे फ्रेंड तो हमारा 1 बचेगा, और इतना करने के बाद बाकी बची जो संख्या है उसको उतार लेंगे। तो भागा 5 भागा 1, और पूरे के बटे में फ्रेंड यहाँ पे भाग भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे देखेंगे तो भाग पहले करेंगे और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे, और भाग जैसा कि फ्रेंड हम आपको बताए हैं कि बाएं साइड से करना है, यानी 5 में 5 से भाग करेंगे। तो 5 में 5 से भाग करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और बाकी की संख्याओं को उतारेंगे। तो भागा 5 और गुना ऋण 1। इतना करने के बाद अब फ्रेंड आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे फ्रेंड अब 1 में जो है कि 5 से भाग लगाएंगे, तो 1 जो है कि 5 से नहीं कटेगा, तो इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी 1 बटा में 5 और भागा 1। और ठीक उसी प्रकार से हम नीचे भी करेंगे। तो नीचे में फ्रेंड 1 में 5 से भाग लगाना है, तो ये भी यहाँ पे 1 5 से नहीं कटेगा, तो इसको भी फ्रैक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 बटा 5 और गुना -1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो 1 बटा 5 में हमको 1 से भाग लगाना है, तो 1 बटा 5 में 1 से भाग लगाएंगे फ्रेंड तो हमारा 1 बटा 5 ही आएगा। मान में कोई अंतर नहीं आता है 1 से भाग करने पे। और यहाँ पे फ्रेंड नीचे में हमको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, तो 1 बटा 5 में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये ऋण 1 बटा 5 हो जाएगा। अब फ्रेंड ऐसे सिचुएशन में हम कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए बाहरी वाली संख्याओं का एक साथ गुणा करते हैं और अंदर वाली संख्याओं का एक साथ गुणा करते हैं, और बाहर वाली संख्याओं को अंश के रूप में लिखते हैं। तो 1 और 5 का गुणा होगा फ्रेंड, तो 5 आ जाएगा, और अंदर वाली संख्या का जब गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, और इसको हर के रूप में लिखेंगे। और माइनस चिन्ह है तो हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 से 5 कट रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 एकम 5, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया -1। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बोडमास रूल का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हम बोडमास रूल से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बोडमास शब्द को लिख लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है कि आसानी होगा। तो ये हो गया आपका बोडमास रूल, और इसी का हम प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो अक्षर है बोडमास का वो बी आता है, और सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा सवाल में। तो आइए हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 5 भागा 3। जैसे ही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो ऋण 1 बच जाएगा। अब जो है कि पूरे के बटे में नीचे जब देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ गुणा भाग और जोड़ तीनों करना है। तो सबसे पहले कौन करना है, ये बोडमास रूल तय करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट है जो कि हमने सॉल्व कर लिया। हमारे सवाल में का नहीं है, तो हम सीधे जो है कि डी यानी कि डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 3 में 3 से भाग लगाना है, और यहाँ 5 में 3 से। तो 5 में 3 से भाग लगाएंगे फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे 5 में 3 से भाग लगाएंगे तो 5 3 से नहीं कटेगा। तो अभी तो हमें भाग नहीं लगाना है। सबसे पहले जो है कि हम अंश को सॉल्व किए हैं, अब हर को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुना 3 में 3 से भाग करेंगे फ्रेंड तो 1 बच जाएगा, और प्लस में आपका
2 है। अब जो है कि फ्रेंड यहाँ पे भाग और गुणा दोनों करना है। तो सबसे पहले जो है कि भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा। तो 5 में 3 से भाग करना है फ्रेंड, और 5 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको हमको फ्रैक्शन के रूप में 5/3 लिखना पड़ेगा और गुना ऋण 1। तो अंश में हमारा इतना आ गया। अब जो है हर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करना है और जोड़ करना है। तो जोड़ हम बाद में करेंगे फ्रेंड, क्योंकि एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना होगा। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 एकम 5 और प्लस आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 में ऋण 1 से गुणा करना है। तो जब 5/3 में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 5/3, और पूरे के बटे में यहाँ पे 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए हम 7 के बटा में 1 लिख देंगे फ्रेंड। इससे हमारे मान में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि 7 को 7/1 भी लिखेंगे तो उसका मान 7 ही रहेगा। अब जो है फ्रेंड हम बाहर वाली संख्या का बाहर गुणा और अंदर वाली का अंदर गुणा करते हैं। तो आइए हम गुणा करते हैं। 1 का 5 में गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, और 7 का 3 में होगा तो 21 हो जाएगा, और ऋण चिन्ह जो है कि यहाँ पे लग जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर -5/21 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।